नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। दोस्तों, थायराइड रोग आजकल एक आम समस्या बन चुका है। इस वीडियो में हम थायराइड के लक्षण, जांच और कारण के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे थायराइड क्या होता है। यह एक छोटा बटरफ्लाई शेप ग्लैंड जो गर्दन के सामने वाले पार्ट में स्किन के अंदर होता है, जो हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट काम करता है। थायराइड ग्लैंड कुछ हार्मोन्स को बनाता है और हमारी बॉडी में रिलीज करता है। इसका जो मेन काम होता है, ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जिससे हमारी बॉडी कैसी बनेगी और जो हम फूड या खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम थायराइड ग्लैंड द्वारा रिलीज करने वाले हार्मोन्स करते हैं। हमारी बॉडी के सभी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करके सारे सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट काम ये एक छोटा सा ग्लैंड जो हमारे गर्दन के सामने वाले हिस्से में पाया जाता है करता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड में हम आपको बताएंगे कि आपको थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे थायराइड के लक्षण के बारे में। नंबर 1, थकान। अचानक से बेवजह थकान होना, बॉडी में ज्यादा वीकनेस महसूस होना, ये थायराइड का सबसे कॉमन सिम्टम्स में से एक है। सिम्टम नंबर 2, वेट लॉस या वेट गेन होना, एकदम से वेट का ज्यादा कम होना या एकदम से वेट का ज्यादा बढ़ना, ये भी थायराइड का कॉमन सिम्टम्स है। नंबर 3, हेयर लॉस, बालों का झड़ना, ज्यादा बालों का झड़ना। यदि आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो ये भी एक थायराइड होने का सिम्टम है, तो एक बार आप चेक करवा सकते हैं कि आपको थायराइड तो नहीं है। सिम्टम नंबर 4, गले में सूजन आना। यदि आपको लग रहा है कि आपके गले में सूजन आ रही है तो ये भी थायराइड की वजह से हो सकता है, क्योंकि थायराइड होने पे थायराइड ग्लैंड थोड़ा साइज में बढ़ जाता है, जिससे हमें गले में सूजन महसूस होती है। तो ये भी थायराइड होने का एक कॉमन सिम्टम है। सिम्टम नंबर 5, टेम्परेचर, ज्यादा ठंड लगना। यदि आपको अचानक से ठंड लगने लगती है तो ये भी एक थायराइड का सिम्टम हो सकता है। थायराइड में भी अचानक से बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है तो हमें ज्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। सिम्टम नंबर 6, मेमोरी लॉस, यानी आपको बार बार भूलने की दिक्कत है। आपको बार बार याद करना पड़ता है, आप बार बार भूल जाते हैं या आप छोटी छोटी चीजें बार बार भूल रहे हैं, तो ये भी एक थायराइड का सिम्टम है, तो आप एक बार चेक करवा सकते हैं। सिम्टम नंबर 7, कॉन्स्टिपेशन होना। आपको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ये भी थायराइड का एक सिम्टम होता है। तो ये कुछ थायराइड में देखे जाने वाले कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि मरीजों में देखे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम कौन सी जांच करवाकर पता कर सकते हैं कि हमें थायराइड है या नहीं है। इसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जो है TFT, यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट। इस जांच को करवाकर हम पता कर सकते हैं कि हमें थायराइड है या नहीं है। दूसरा, हम एक थायराइड का अल्ट्रासाउंड करवा के भी पता कर सकते हैं कि हमें थायराइड की परेशानी है या नहीं है। उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड नेक करवाना होगा। उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे थायराइड का साइज, शेप या कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लामेशन तो हमारे थायराइड में नहीं है, तो वो आप एक अल्ट्रासाउंड नेक करवाकर पता कर सकते हैं। तो हम इन जांचों को करवाकर पता कर सकते हैं कि हमें थायराइड है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें थायराइड होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए। नंबर 1, प्रोटीन। हमें प्रोटीन वाले आहार खाने चाहिए जिसमें ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जैसे अंडा, दही, दूध, दालें, सोयाबीन और पनीर। ये सब प्रोटीन का अच्छा स्रोत है जो हमें थायराइड के मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का सेवन करना है। नंबर 2, शहद यानी हनी। आपको शहद खाना है। आप इसे सुबह सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच डालकर पी सकते हैं, या आप इसको किसी भी जूस, ड्रिंक या मिल्क, किसी में भी आप इसको 1 स्पून डालकर खा सकते हैं, क्योंकि शहद में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ हद तक हमारे थायराइड को कंट्रोल करती हैं। तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 3, लहसुन, गार्लिक। हमें थायराइड में लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि लहसुन कुछ हद तक थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो आप लहसुन को किसी भी रूप में खा सकते हैं। नंबर 4, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी और फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स में हमें सेब, अमरूद, केला और अंगूर का सेवन आप कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन करें, जिससे कुछ हद तक आपका थायराइड कंट्रोल होगा। तो अब हम बात करेंगे थायराइड के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जरूर ध्यान से सुने। नंबर 1, कैफीन। जैसे चाय और कॉफी या कोई ड्रिंक जिसमें कैफीन होता है, हमें चाय या कॉफी का सेवन कम से कम करना चाहिए। इसके सेवन से थायराइड की समस्या और बढ़ सकती है, तो आपको कैफीन युक्त चीजों का सेवन कम करना है। नंबर 2, काशी फल और गोभी। थायराइड में ये दोनों चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि गोभी और काशी फल में विटामिन ए पाया जाता है जो थायराइड को बढ़ा सकता है, इसलिए इनका सेवन कम से कम करें। नंबर 3, पैक्ड फूड। जैसे पैक्ड जूस या पैक्ड आइसक्रीम, मिल्क या कोई भी प्रोडक्ट जो पैक्ड है, जो बॉक्स में है या पाउच में है, उसका सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो थायराइड को बढ़ा सकते हैं। तो हमें पैक्ड फूड खाने से बचना चाहिए, उसका सेवन बहुत कम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।